आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों बीसीईसी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है बीएससी नर्सिंग, फार्मा और फिर बीटेक वगैरह के लिए जो बिहार में होता है। तो उसको फॉर्म फिलअप कैसे करना है और उसका डेट कब से कब तक है, कब एग्ज़ाम होने वाला है, ये सारी जानकारी देखेंगे और फिर उसका फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप लाइव अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में, जिससे कि आपको कोई गलती ना हो। आप एक बार इस वीडियो को अगर पूरा देख लीजिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हर एक चीज़ आप अच्छे से फिल कर लीजिएगा पूरा का पूरा फॉर्म। तो सबसे पहले इनके ऑफिशियल वेबसाइट bcecboard.bihar.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाइए। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया गया है, वहां से क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट इनके वेबसाइट पे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा। तो जब इस पेज पे आइएगा तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ BCECE 2024। तो इस पे क्लिक करना है। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो आपका कुछ ऐसा पेज खुलेगा, ठीक है। BCECE 2024 लिखा हुआ रहेगा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह दिया हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है 19 तारीख से 19/4/2024 से 19 अप्रैल से, और फिर लास्ट डेट है 19 मई तक, ठीक है, 19/5/2024 तक। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है आपका 21 तारीख तक, और फिर एडिटिंग मतलब करेक्शन वगैरह के लिए आपका 23 से 25 तक आपका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। इसका आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं, मतलब नोटिफिकेशन। तो इस पे एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पे नोटिफिकेशन इसका देख सकते हैं। इसमें भी डेट वगैरह हर एक चीज दिया हुआ है। देखिए प्रोपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 13/7 को आपका एग्जामिनेशन का मतलब प्रोपोज डेट है, हो सकता है उसी दिन हो, 13/7/2024 को ही होगा आपका एग्जाम। और फिर ऑनलाइन मतलब एडमिट कार्ड आपका कब आएगा तो 28/6/2024 को आ जाएगा आपका एडमिट कार्ड। और ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 19 तारीख से शुरू हुआ है फॉर्म भराना और 19 मई तक इसका फिलअप किया जाएगा। 23 से 25 तक आपका करेक्शन विंडो रहेगा। 28 का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा 28/6 को, और 13/7 को आपका एग्जामिनेशन रहेगा। फिर यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस भी इसका लोड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में हर एक जानकारी दिया हुआ था दोस्तों कि किस प्रकार से आपका फोटो वगैरह अपलोड करना है, हर एक जानकारी दिया हुआ था। देखिए सारा यहाँ पे बनाया हुआ रहता है। इसमें फोटो वगैरह का आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए फोटो इस प्रकार से आपको डालना होता है कि जिसमें यहाँ आपका फोटो होगा और उसके नीचे आपका नाम होना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है। और उसके नीचे डेट उस दिन का होना चाहिए जिस दिन आपने फोटो क्लिक करवाया होगा, ठीक है। फोटो जिस दिन खींचा गया उसका यहाँ पे डेट लिखा हुआ होना चाहिए, ऊपर में नाम और ऊपर में आपका ऐसा फोटो होना चाहिए। तीनों चीज एक ही में होना चाहिए। कैसे इस प्रकार का फोटो बनाना है हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसका वीडियो डाल दिया गया है, ठीक है। हमारे चैनल में जाइए, कुछ दिन पहले ही इसका वीडियो डाला गया था कि किस प्रकार से ऐसे फोटो बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर डेट दोस्तों उस दिन का होना चाहिए, मतलब 1/1/2024 के बाद का ही होना चाहिए, जिस दिन आपने खिंचवाया है वो, और फिर 1/1/2024 मतलब 2024 में ही का आपका फोटो होना चाहिए, उससे पहले का नहीं। तो इस प्रकार से आप इन सब गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं और फिर उस मतलब वैसा फोटो बना लीजिए, हर एक चीज रख लीजिए जो भी डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ एक स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो ये इस पेज पे आके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से कुछ पेज आ जाएगा। नेम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा BCECE 2024। कोर्स ग्रुप अप्लाइड फॉर यहाँ पे पूछ रहा है, तो आप किस ग्रुप के मतलब जैसे PCM लिए हुए हैं आप स्ट्रीम है कि PCB कि PCMB या फिर एग्रीकल्चर साइंस। 12th आपने जिस भी स्ट्रीम से किया हुआ है, जैसे किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होता है, किसी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, कोई चारों सब्जेक्ट लिया हुआ होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी, तो उसको ये चूज कर लेना है। और कोई एग्रीकल्चर से किया हुआ होता है तो उसको ये चूज कर लेना है। जो भी आपने लिया है वो चूज यहाँ पे कर लीजिए। अब यहाँ कैंडिडेट्स नेम में फर्स्ट नेम में अपना फर्स्ट नाम लिख दीजिए और मिडिल नेम फिर लास्ट नेम लिखना है। जैसे किसी का नाम अगर राजकुमार सिंह है तो सबसे पहले राज लिख देना है फर्स्ट नेम में, मिडिल में कुमार लिख देना है और लास्ट में सिंह लिख देना है। किसी का केवल राजकुमार नाम है तो फर्स्ट नेम में राज लिख दीजिए और लास्ट में कुमार लिख दीजिए, मिडिल नेम खाली छोड़ देना है। कंफर्म कैंडिडेट्स नेम, तो यहाँ पे दोबारा से वैसे ही अपना नाम लिख देना है। कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लीजिए और फिर इसमें से डेट सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से दोबारा अपना डेट ऑफ बर्थ वही सेम सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ नीचे आइएगा तो अपना फोन नंबर यहाँ पे लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिख के, और इस पर क्लिक कर दीजिए सेंड मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन कोड। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो फिर आपके फ़ोन पे एक OTP गया हुआ होगा, तो उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और फिर यहाँ पे वेरीफाई का एक बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो अपने आप वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका। फिर आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल देना है। फिर सेंड ईमेल एड्रेस वेरिफिकेशन कोड, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके जो भी ईमेल आपने यहाँ पे दिया हुआ होगा उस ईमेल पे आपका एक OTP चला जाएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल कर देना है, भर देना है, ठीक है। और यहाँ पे वेरीफाई आपका अपने आप हो जाएगा। और पासवर्ड यहाँ पे लिखना है आपको। पासवर्ड कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। पासवर्ड दोस्तों, जिनको सपोज किसी का नाम राज है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दीजिए और 2 बाद का लेटर छोटा लिख दीजिए और कोई एक स्पेशल कैरेक्टर लिख दीजिए जैसे @ या हैश वगैरह, और फिर कुछ नंबर्स लिख दीजिए, ठीक है। तो सबका मिश्रण होना चाहिए, मतलब जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और गिनती वगैरह हर एक चीज का यहाँ पे मिश्रित होता है यहाँ पे।
तो इस प्रकार से आप पासवर्ड बनाइएगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होगा। इसी प्रकार का पासवर्ड बना के यहाँ पे लिख देना है अपने से, अपने नाम के अनुसार बना लीजिए, जो कि आपको कहीं पे लिख लीजिएगा कॉपी पे उसको बना। फिर यहाँ पे दोबारा कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए, वही पासवर्ड दोबारा लिख दीजिए। फिर यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल देना है। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपके बचपन का नाम क्या था, या फिर आपका बचपन का फेवरेट दोस्त कौन है, या फिर आपका फर्स्ट टीचर कौन थे, या फिर आपका फेवरेट मूवी कौन है, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और उसको यहाँ पे आंसर लिख देना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई और सिलेक्ट किया कि बचपन का नाम क्या है आपका, तो यहाँ पे उसका आंसर लिख दीजिए, आपका नाम जो। और फिर यहाँ पे इंटर सिक्योरिटी पिन में इस नंबर को यहाँ पे लिख देना है, इसको कैप्चा बोलते हैं। तो इसको यहाँ पे लिख के फिर साइन अप कर देना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से आपका पेज एक ओपन हो जाएगा। प्लीज वेरीफाई योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। हर एक इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी दिया हुआ था वो सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इसको आप एक बार अच्छे से मिला लीजिए। अगर कोई दिक्कत लग रहा है इसमें तो कैंसिल करके आप फिर से चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा फिर, ठीक है। कंफर्म यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। कंफर्म क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो आपका इस प्रकार से एक पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना होगा। साइन इन पे क्लिक कीजिएगा तो आप फिर से फर्स्ट पेज पे आ जाएगा जहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन शुरू किया। यहाँ पे अब लॉगिन हमें करना है, ईमेल एड्रेस डालना है यहाँ पे, जो अभी हमने वहाँ पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ था पिछले पेज में, और यहाँ पे पासवर्ड जो हमने बनाया वही यहाँ पे लिख देना है। कैप्चा कोड इसको यहाँ पे फिल कर देना है और फिर साइन इन पे क्लिक करना है। वहाँ लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट पेज पे आप आइएगा यहाँ पे दोस्तों, तो कैंडिडेट्स नेम में आपका यहाँ पे नाम लिखा हुआ रहेगा, फिर नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ रहेगा, फिर नीचे उसके फादर्स नेम लिख देना है जैसा कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे होगा, मैट्रिक के मार्कशीट पे, उसी प्रकार से यहाँ पे लिख देना है। फिर नीचे मदर्स नेम लिख देना है, अपने माता का नाम लिख देना है यहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही। फिर नीचे पूछ रहा है आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, तो आप क्या बिहार के स्थायी निवासी हैं तो यस कर दीजिए, और नहीं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बिहार के स्थायी निवासी हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो। और फिर सेलेक्ट योर रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी यहाँ पे पूछ रहा है क्या आपके माता पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर यहाँ पे नो आपने सिलेक्ट किया हुआ था तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ होता है। जैसे आप अगर बिहार के स्थायी निवासी नहीं है तो यहाँ पे नो सिलेक्ट करते हैं, तो फिर यहाँ पे पूछता है रेसिडेंशियल एलिजिबिलिटी क्या है, तो उस हिसाब से यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया गया होता है। जैसे निबंधित शरणार्थी हैं अगर आपके माता पिता, या फिर यहाँ पे माता पिता रहने वाले दूसरे राज्य के हैं लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया होता है। जैसे बिहार गवर्नमेंट में कोई काम कर रहा है दूसरे राज्य के हैं तो यहाँ पे वो सब सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यस कीजिएगा तो आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देगा, माता पिता बिहार के स्थायी निवासी हैं, यही सिलेक्ट कर लेना है। फिर आगे दोस्तों यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और फिर कंफर्म जेंडर में दोबारा से यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर कैटेगरी में अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, अनरिजर्व्ड हैं मतलब जनरल से हैं कि एससी हैं, एसटी हैं, ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी हैं आप सिलेक्ट यहाँ पे कर लीजिए। फिर यहाँ पे कंफर्म कैटेगरी में दोबारा से अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए। इज योर फैमिली फादर या मदर एनुअल इनकम इज लेस देन 8 लाख, मतलब अगर 8 लाख से आपका वार्षिक आय आपके माता या पिता का, या माता पिता आपके मतलब परिवार का वार्षिक आय 8 लाख से कम है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए यस, नहीं तो नो। अगर मतलब एनसीएल का होता है या फिर ईडब्ल्यूएस का जिनका 8 लाख से कम का सालाना इनकम होता है तो उनको यस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इफ यू आर डीक्यू कैंडिडेट देन डू यू क्लेम फॉर डिसेबल्ड कोटा सीट, अगर आप विकलांग हैं तो आप विकलांग कोटा का प्रयोग करना चाहते हैं, उसका मतलब दावा करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। डू यू क्लेम फॉर सर्विस मेंस कोटा, अगर कोई मिलिट्री वगैरह में एक सर्विस मैन है तो वो अगर उसका कोटा प्रयोग करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो। फिर यहाँ आगे आपको दोस्तों पूछेगा डू यू क्लेम फॉर सेल्फ फाइनेंस्ड स्कीम सीट, सेल्फ फाइनेंस्ड स्कीम सीट का आप क्लेम करना चाहते हैं तो यस कीजिए, और नहीं तो नो। फिर डू यू क्लेम फॉर एनआरआई कोटा, तो एनआरआई कोटा का प्रयोग करना चाहते हैं यस कीजिए, और नहीं तो नो। डिस्क्रिप्ट नेम ऑफ, जहाँ से भी आपने इंटर पास किया हुआ है, आईएससी मतलब पास किया हुआ है, या फिर आईएएससी के इक्विवेलेंट जो भी आपने कोर्स किया हुआ है वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से जिस भी जिले से आपने पास किया हुआ है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मतलब आपने 12th कहाँ से एग्जाम दिया हुआ था वो मतलब यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आपके अगर चेहरे वगैरह पे कोई दाग वगैरह, जला कटा वगैरह का मार्क वगैरह है तो उसको यहाँ पे लिख देना है। अगर कुछ नहीं है तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। फिर परमानेंट एड्रेस में यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 दिया हुआ है, तो एड्रेस लाइन 1 में विलेज लिख दीजिए। देखिए जैसे विलेज यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे, और फिर बीच में एक स्पेस देके फिर अपने विलेज का नाम लिख दीजिए, जो भी XYZ है आपका वहाँ पे लिख दीजिए। फिर नेक्स्ट में आ जाइए एड्रेस लाइन 2 में, यहाँ पे पोस्ट लिख दीजिए, फिर एक स्पेस देके यहाँ पे जो भी XYZ है वो लिख दीजिए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में आपको पुलिस स्टेशन लिख देना है, PS लिख दीजिए, और एक स्पेस देके यहाँ पे XYZ जो भी है आपका गांव शहर का नाम वो लिख दीजिए। फिर स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है बिहार। फिर डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। फिर पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है दोस्तों, पिन कोड अपना यहाँ पे डाल देना है। और फिर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, मतलब जहाँ पे आप अभी रहते हैं और ऊपर जो आपने एड्रेस दिया हुआ है वो दोनों अगर सेम है तो इस बॉक्स को चेक कर देना है। अगर आपका डिफरेंट है मतलब आपका परमानेंट एड्रेस डिफरेंट है और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डिफरेंट है तो यहाँ पे फिर से खुद से आपको लिखना पड़ेगा हर एक चीज, ठीक है। विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन,
और स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। अब उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सबमिट एंड कंटिन्यू क्लिक करने के बाद दोस्तों आप फोटो और सिग्नेचर वाले पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आपको फोटो और सिग्नेचर इंग्लिश में और हिंदी में अपलोड करना होगा। फोटो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपने फोन या लैपटॉप जिस भी चीज से भर रहे हैं वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं अपने फोटो को और फिर अपलोड पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे चूज फाइल पे करके चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो इंग्लिश सिग्नेचर आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। फिर इस अपलोड पे क्लिक करना होगा। फिर चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ से हिंदी सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है और फिर उसके बाद अपलोड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपका फोटो दिखाने लगेगा, यहाँ पे इंग्लिश सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर आपका दिखा देगा। और कैसे यहाँ पे अपलोड करना है वो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, आपका कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, 200 उसका चौड़ाई होना चाहिए 200 पिक्सल का और हाइट 250 पिक्सल का होना चाहिए और 100 KB से कम का होना चाहिए। उसका साइज JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। इंग्लिश सिग्नेचर के लिए आपका 100 पिक्सल का उसका लंबाई होना चाहिए, 300 पिक्सल का चौड़ाई होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए, 100 KB से कम होना चाहिए और JPG फॉर्मेट होना चाहिए। और सेम हिंदी सिग्नेचर के लिए है। और अगर आपको पिछले पेज में कोई दिक्कत लग रहा है कि कुछ गलत वगैरह हो गया तो यहाँ पे बैक टू एडिट क्लिक करके आप जाके फिर से एडिट कर सकते हैं पिछले पेज पे। और फिर यहाँ पे तीनों चीजें अपलोड करके अगर आपको कोई दिक्कत नहीं लग रहा है तो सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे दोस्तों देखिए नोट में लिखा हुआ है कि क्लियर फोटो अपलोड करना है, तो क्लियर फोटो आप अच्छे से अपलोड कर दीजिएगा। और सिग्नेचर व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, मतलब व्हाइट पेज पे हो जाना चाहिए, ठीक है। A4 पेज वगैरह पे करके उसका फोटो क्लिक करके कर दीजिएगा। ब्लैक या ब्लू इंक पेन से कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू तीनों चीज अपलोड करके कर देना है। दोस्तों यहाँ पे जो फोटो और सिग्नेचर आप अपलोड कीजिएगा इसका साइज एकदम एग्जैक्ट होना चाहिए। जैसे चौड़ाई यहाँ पे 200 पिक्सल का बोला गया है फोटो का और फिर हाइट 250 पिक्सल का, तो आपको यही एकदम एग्जैक्ट रखना है। कैसे इतना साइज बनाना है इसका वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल दिया गया है, उसको अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। उसमें हर एक चीज बताया गया है, कैसे फोटो बनाना है, सिग्नेचर कैसे फिक्स करना है, साइज वगैरह हर एक चीज ये बताया गया है। तो उसको यहाँ पे तीनों को अपलोड करके फिर सेव एंड कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 10th और 12th का यहाँ पे कुछ जानकारी देना होगा। जैसे आपने 10th क्लास किस स्कूल या कॉलेज से किया हुआ था और फिर किस बोर्ड से किया हुआ है आपने, जैसे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड या फिर CBSE या फिर ICSE या फिर अदर्स से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। अगर इसमें आपका नहीं दिया हुआ है तो अदर्स सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे BSE मतलब बिहार बोर्ड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्कूल या कॉलेज का नाम लिख देना है जहाँ से आपने 10th क्लास किया हुआ है। फिर पासिंग स्टेटस आपने पास कर रखे हैं आप 10th क्लास, तो यहाँ पे पास सिलेक्ट कर लेना है। फिर पासिंग ईयर कब आपने पास किया हुआ है 10th क्लास वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर लेना है। फिर सिलेक्ट परसेंटेज या CGPA किस में आपका मार्क्स आया हुआ था, ठीक है। परसेंटेज में मार्क्स आया हुआ था तो यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर लीजिए और नहीं तो CGPA सिलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे जैसे परसेंटेज अगर सिलेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे मार्क्स आपको लिखना पड़ेगा जितना आया हुआ था और 500 में या फिर जितना भी आपका मार्क्स था टोटल, तो टोटल मार्क्स यहाँ पे लिख देना। अगर जैसे 500 का पूरा एग्जाम हुआ था तो 500 यहाँ पे लिख देना है। और जैसे अगर 448 मतलब 450 आपको आया हुआ था तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 450, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप का परसेंटेज दिखा देगा। अब वैसे ही 12th का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, किस स्कूल या बोर्ड मतलब कॉलेज से किया हुआ था आपने 12th क्लास। फिर यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, CBSE से किया हुआ है या फिर बिहार बोर्ड से या फिर अदर किसी बोर्ड से, वो सेलेक्ट कर लेना है। पास कर चुके हैं कि अपीयरिंग है अभी, जैसे अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है अभी आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है या फिर इसी साल आपने मतलब एग्जाम दिया हुआ है तो अपीयरिंग सेलेक्ट कर लीजिए। और नहीं तो पहले दिया हुआ एग्जाम 12th का तो पास सेलेक्ट कर लीजिए। और फिर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है वो चीज अपने आप। यहाँ पे अपीयरिंग सेलेक्ट कीजिएगा तो इसी साल का आपका यहाँ पे लिख देगा ईयर पासिंग ईयर। और फिर परसेंटेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अपीयरिंग जब लिखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपको मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि आपका रिजल्ट आया है कि नहीं आया उसमें आप ये फिर आपको नहीं मांगेगा। पास लिखिएगा तभी आपका यहाँ पे आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स मांगेगा, मतलब कितना मार्क्स आया हुआ है। पास लिखिएगा 12th क्लास में तो हर एक चीज इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी जो जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा सब में कितना मार्क्स आया वो सारा चीज यहाँ पे लिखना होगा। कितना टोटल मार्क्स में मतलब हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का था उसमें कितना आया हुआ था यहाँ पे आपको पूरा भरना पड़ेगा। सारा चीज यहाँ पे भर के दोस्तों सबमिट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आपका अगर रिजल्ट आ गया है दोस्तों यहाँ पे पास्ट सेलेक्ट कर लेना है 12th क्लास में, ठीक है। तो क्योंकि तभी आप यहाँ पे हर एक मार्क्स भर सकते हैं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब दोस्तों आप सबमिट एंड कंटिन्यू कीजिएगा तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन जो जो आपने अभी तक फिल किया होगा आपको एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे इस पेज में हर एक चीज दिखा देगा, ठीक है। हर एक चीज अच्छे से मिला लेना है। उसमें कोई भी अगर दिक्कत लग रहा है आपको तो आप नीचे देखिए बैक टू एडिट पे क्लिक करके आप फिर से पीछे जाके एडिट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत लग रहा है तो। अगर आपका सब सही है यहाँ पे फोटो, सिग्नेचर वगैरह भी हर एक चीज दिया हुआ है, हर एक चीज एक बार मिला लीजिए। अगर आपको सब सही लग रहा है तो इस बॉक्स पे चेक कर देना है, आई सर्टिफाई वाले बॉक्स पे, और फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है क्योंकि अब सिर्फ पेमेंट बाकी रह गया, हर एक चीज आपने फिल कर दिया है। आपका यहाँ पे फिर पूछेगा डियर कैंडिडेट बिफोर कंफर्मेशन प्लीज चेक ऑल योर इनपुट डाटा, मतलब हर एक चीज चेक कर लेना है अच्छे से और फिर पेमेंट के लिए यहाँ पे प्रोसीड करना है। आपका
1000 या 1100, किन्हीं लोगों का 1000 लग रहा है। आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे 1100 भी लग सकता है, ठीक है। मिनिमम 1000 लग रहा है और फिर यस कर सकते हैं यहाँ पे, आपको पेमेंट अगर करना हो तो। यस जब कीजिएगा तो आपको पेमेंट वाले पेज पे आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। प्रकार से आपको पेमेंट करने के बाद अपना रिसीट रख लेना है अच्छे से। एडमिट कार्ड आने के समय काम आएगा आपको, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए। और एडमिट कार्ड 28 जून को आ जाना है लगभग दोस्तों। तो आपको इस चैनल पे अपडेट दे दिया जाएगा, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।